हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड कॉस्मेटोलॉजी के MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ का 6th पार्ट या छठा पार्ट। तो इस सीरीज़ को हम लगभग 7 से 8 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तथा साथियों, ITI के CBT एग्ज़ाम में ट्रेड थ्योरी का एक भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा। दैट मीन्स 100% क्वेश्चन मेरे द्वारा कराई जा रही इन वीडियो से ही क्वेश्चंस आपके CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तथा इसके अलावा अगर आप किसी अन्य कंपटीशन या किसी भी CITS एग्ज़ाम या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट या कोई समस्या होती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज को वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच पार्ट ऑफ द फेस इज फाउंडेशन इज अप्लाइड। फाउंडेशन को चेहरे के कौन से भाग पर लगाया जाता है। तो जो फाउंडेशन को चेहरे के जो पूरा फेस जो होता है, जो एवरीवेयर ऑन द फेस, जो पूरे चेहरे पर फाउंडेशन को चेहरे के ऊपर लगाया जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर अप्लाइंग द मेकअप ऑन द फेस वाई इट शुड बी रिमूव्ड। तो त्वचा पर मेकअप करने के पश्चात उसे क्यों उतारना चाहिए। तो जैसे ही हम फेस के ऊपर मेकअप करते हैं तो मेकअप करने के बाद जो भी मटेरियल हमने लगाया है, मेकअप जो किया है, उसको चेहरे से हटाया जाता है। वो इसलिए हटाया जाके क्योंकि जो हमारी त्वचा को जो स्किन जो होती है उसमें क्या है कि छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, ताकि वो छिद्र वो ब्लॉक ना हो जाए। तो इसलिए उसको हमें रोम छिद्र को बंद होने से बचाव के लिए हमें फेस से जो मेकअप करते हैं उसको हमें उतारना चाहिए। तो द पोर शुड नॉट क्लोज, तो त्वचा के रोम छिद्र बंद ना हो जाए, इसलिए मेकअप करने के बाद उसको उतारा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कलर ऑफ आई लाइनर गिव्स द नेचुरल लुक। किस रंग का आई लाइनर जो प्राकृतिक दिखता है। तो जो हमारा जो ब्राउन कलर का जो लाइनर होता है वो हमें नेचुरल लुक देता है या प्राकृतिक लुक है वो देता है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर स्कैर्स हिडन ड्यूरिंग द मेकअप। मेकअप के दौरान चेहरे के दागों को कैसे छिपाया जा सकता है। तो जो चेहरे के ऊपर जो हमारे दाग होते हैं तो मेकअप के दौरान उसे हाइड करने के लिए या छिपाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं डर्म कलर का। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑर्डर द फ्लोइंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स शुड बी अरेंज्ड। निम्न सौंदर्य उत्पाद को किस क्रम में जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमर का उपयोग करते हैं, फिर कंसीलर का, फिर फाउंडेशन का। तो इस क्रम में हमें फॉलो करना चाहिए, तब भी हमें ब्यूटी प्रोडक्ट या सौंदर्य उत्पाद को बढ़ाना है या लगाना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्राइमर या कंसीलर या फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स अट्रैक्ट योर लिप्स टुवार्ड्स द UV रेज ऑफ सन। जो निम्न प्रशासनों में से कौन सा होठों को सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट जो रेज निकलती है किरणों से हमें आकर्षित करता है। तो जो हमारी ग्लोसी लिपस्टिक या जो चमकीली लिपस्टिक होती है वो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करती है फ्रॉम द लिप्स टुवार्ड्स द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग लीड्स टू बैक्टीरिया डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेकअप। निम्नलिखित में से जो मेकअप के दौरान बैक्टीरिया विकास के लिए सहायक है। तो जो मेकअप प्रोडक्ट एंड टूल यूज अगेन एंड अगेन, जो मेकअप का जो उत्पादक है और जो उपकरण है वो एक दूसरे का उपयोग करते हैं। मान लो सेम कोई चीज़ हम बार बार यूज़ किए जा रहे हैं तो उससे बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा रहता है या बैक्टीरिया विकसित होने का खतरा रहता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो मेकअप प्रोडक्ट और उस टूल का हम बार बार यूज करते हैं अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच इज़ द सुटेबल मेथड टू कर्ल द आई लैसेज। आई लैसेज की पलकों को घुमाने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो आई लैसेज की पलकों को घुमाने के लिए जो उपयुक्त विधि होती है वो हमारी होती है एन आई लैस कर्लर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बल्सर इज अप्लाइड फॉर द लाइट स्किन टोन। हल्के त्वचा के टोन पर किस तरह का बल्सर का प्रयोग किया जाता है? तो जो हल्के त्वचा के टोन पर हम लाइट पिच एंड पिंक, जो हल्का गुलाबी और पिच प्रकार के बल्सर का हम उपयोग करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू यू यूज आर्टिफिशियल लैसेज। जो कृत्रिम लैसेज होते हैं का प्रयोग कब किया जाता है? तो जो आर्टिफिशियल लैसेज का हम उपयोग करते हैं आफ्टर द आई शैडो। आई शैडो लगाने के पश्चात हम आर्टिफिशियल लैसेज का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बेसिक शेप ऑफ अप्लाइंग द आई लाइनर्स टू द आईज। आँखों पर आई लाइनर लगाने की जो बेसिक शेप है वो कौन सी है? तो जो बेसिक शेप होती है आफ्टर अप्लाइंग द आई लाइनर टू द आईज इज स्ट्रेट लाइन या नेचुरल आई शेप, जो सीधी रेखा में, या प्राकृतिक आँख का आकार। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई द आई शैडो। आई शैडो लगाने का जो पहला क्रम है वो क्या है? तो आई शैडो लगाने का जो पहला क्रम है वो है आई शैडो ही है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रश इज यूज टू अप्लाई द लिपस्टिक। जो लिपस्टिक को लगाने के लिए हम किस प्रकार की जो ब्रशेज होती है उसका हम उपयोग करते हैं? तो जो ऑप्शन है हमारे, तो लिपस्टिक को लगाने के लिए हम जो ब्रश यूज़ करते हैं उस ब्रश को बोलते हैं लिप लाइनर ब्रश। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ फेस पाउडर। फेस पाउडर का क्या कार्य होता है? तो फेस पाउडर का जो मूल कार्य होता है वो होता है सेटअप या सेट्स मेकअप ऑन इट्स प्लेस। मेकअप को अपनी जगह पर सेट करना, ये उसका मेन उद्देश्य होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स इज नॉट यूज इन द मेकअप। निम्नलिखित में से कौन से सौंदर्य उत्पाद का मेकअप में प्रयोग नहीं किया जाता? जो हमारी क्यूटिकल क्रीम जो होती है उसका हम उपयोग है वो ब्यूटी बढ़ाने के लिए या मेकअप करने के लिए उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। तो जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं गिल्टर डस्ट, आई लाइनर एंड लैसेस ग्लू। लेकिन जो क्यूटिकल जो क्रीम होती है उसका जो ब्यूटिकल क्रीम जो ब्यूटी प्रोडक्ट होती है जो मेकअप के लिए, इसका हम उपयोग नहीं करते। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोफेशनल मेकअप। प्रोफेशनल मेकअप का जो पहला क्रम है वो क्या होता है? तो जो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोफेशनल मेकअप का वो होता है क्लाइंट कंसल्टेशन या ग्राहक का परामर्श करना। मतलब ग्राहक को हमें ये बताना है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप कौन सा मेकअप कराना चाहते हैं, किस कंपनी का आपको प्रोडक्ट चाहिए, या उसकी जो फीस है वो कितनी होगी। तो पहले ये सब डिस्कस करेंगे हम क्लाइंट के साथ, जो कस्टमर जो आया उसके साथ कंसल्ट करेंगे। तो मेकअप करने से पहले ये स्टेप किया जाता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द कूल कलर सीरीज। जो शीतल रंग है वो कौन से होते हैं? जो कूल कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ब्लू, ग्रे और ग्रीन। जो नीला, ग्रे और जो हरा कलर होता है वो कूल कलर होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आई लाइनर इज यूज इन द मेकअप। मेकअप में आई लाइनर का प्रयोग क्यों किया जाता है?
तो मेकअप में जब आईलाइनर का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि आँखों को बड़ा दिखाने के लिए, टू गिव द लुक टू द बिग आइज, ताकि जो हमारी छोटी छोटी आँखें वो थोड़ी बड़ी दिखाई दे, इसलिए मेकअप के दौरान हम आईलाइनर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट पर्पज द एंगल ब्रश इज यूज। जो एंगल ब्रश का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एंगल ब्रश का जो उपयोग करते हैं वो आई शैडो के लिए किया जाता है। तो फॉर द आई शैडो एप्लीकेशन द मेन इज द पर्पज ऑफ एंगल ब्रश इज यूज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द मेकअप विच पॉइंट्स आर टू बी नोटेड फॉर द कलर्ड कॉस्मेटिक। मेकअप के लिए रंगीन उत्पाद का चुनाव करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है? तो जो आईज और हेयर्स का जो कलर होता है वो कॉस्मेटोलॉजिक को ध्यान रखना है कि मुझे मेकअप करते समय किस तरह का जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग करना है। तो ड्यूरिंग द मेकअप आईज एंड हेयर कलर्स जो उसको हमें बातों का ध्यान रखना है कि किस प्रकार का कलर हमें चूज करना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर करेक्टिव मेकअप विच कलर बेस इज यूज टू हाइड द बैड फीचर्स। सुधारात्मक मेकअप के लिए कौन सा रंग खराब नैनक्स को छिपाने के लिए किया जाता है? तो सुधारात्मक जो करेक्टिव मेकअप के लिए हमें डार्क कलर या जो डार्क रंग होता है उसको खराब नैनक्स को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत थोड़ा काला है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके कलर को छिपाने के लिए बहुत ही सुधारात्मक मेकअप करेंगे ताकि वो थोड़ा बुरा दिखाई दे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज लिप कलर यूज इन द मेकअप। मेकअप में लिप कलर का उपयोग कब किया जाता है? तो मेकअप में जो लिप कलर का जो उपयोग किया जाता है एट द एंड, तो हम अंतिम में करते हैं या अंत में करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ फेस इज कंसिडर्ड एज द आर्टिकली गुड। जो किस आकार का जो चेहरा या कलात्मक रूप से सही माना जाता है? तो जो सबसे अच्छा जो चेहरा होता है वो होता है ओवल शेप का, जो अंडाकार शेप का जो चेहरा होता है वो बहुत ही अच्छा चेहरा माना जाता है, अच्छा फेस माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल आई लैशेस कॉल्ड। प्राकृतिक आईब्रो पर कृत्रिम आईब्रो लगाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो जो मेन एप्लीकेशन होती है फॉर द आर्टिफिशियल आई लैशेस इज कॉल्ड आई टैबिंग। तो उसको हम बोलते हैं आई टैबिंग। जो प्राकृतिक आईब्रो पर कृत्रिम आईब्रो लगाने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं आई टैबिंग। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू अप्लाई द बेस ऑन द फेस। जो बेस को चेहरे की त्वचा पर लगाने का जो मेन उद्देश्य क्या है? तो बेस को चेहरे की त्वचा पर लगाने का जो मेन उद्देश्य होता है वो त्वचा की तुलना में हल्का, तो वन साइड लाइनर या वन साइड लाइटर देन द स्किन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्टार्ट द मेकअप विच कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इज यूज। जो मेकअप करते समय या मेकअप की जो शुरुआत करने से पहले किस रंगीन सौंदर्य उत्पाद का हम प्रयोग किया जाता है? तो जो हम करते हैं उसका फाउंडेशन का। तो टू स्टार्ट द मेकअप द फाउंडेशन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इज यूज। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर यूज इन द पार्टी मेकअप। पार्टी मेकअप के लिए किस प्रकार के सौंदर्य उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो फॉर द पार्टी मेकअप वी यूज द क्रीम बेस ब्यूटी प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज़ द यूज ऑफ हैवी मेकअप बेस, हैवी मेकअप बेस देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो हैवी मेकअप बेस देने के लिए हम पैन केक का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हेना डिजाइंस आर पॉपुलर यूज इन इंडिया? किस प्रकार के जो मेहंदी आकार भारत में अत्यधिक प्रयोग किए जाते हैं? तो साथियों जो हिंदी में जो काफ़ी इसमें टाइपिंग मिस्टेक की हुई है, आप जो मैं बोलता हूँ उसको सुनकर ये अपना आंसर दें। तो भारत में जो फ्लोरल होता है, जो फ्लोरल प्रकार की जो मेहंदी का जो आकार है भारत में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच बॉडी पार्ट मेहंदी डिजाइन आर मेड? जो मेहंदी के जो डिज़ाइन है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो मैं जनरली जो मेहंदी के जो डिज़ाइंस होती है, जो मेहंदी लगाई जाती है वो हाथ और पैरों के ऊपर लगाई जाती है, तो हैंड्स और लेग्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इन विच कंट्री हिना डिजाइन इज डन? जो मेहंदी का जो आकार है वो किस देशों से में की जाती है? तो जो मेहंदी के आकार है वो इंडिया, पाकिस्तान और जो मार्केनो जो कंट्री है उसमें की जाती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पाकिस्तान, इंडिया एंड मार्को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोडक्ट इज मिक्स विद द हिना पाउडर फॉर डिजाइनिंग? मेहंदी का पाउडर डिजाइनिंग के लिए किस उत्पाद में मिलाकर उपयोग किया जाता है? तो जो मेहंदी का पाउडर डिजाइनर के लिए जो वाटर होता है उसके मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो मेहंदी का जो पाउडर होगा उसके अंदर हम पानी मिलाएंगे फिर मेहंदी को यूज किया जाता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि मेहंदी के अंदर ही जो पानी को मिलाकर एक लेप है वो तैयार किया जाता है, फिर कूपी की हेल्प से तो मेहंदी का जो भी हमें डिज़ाइन जनरेट करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कलर इज ऑब्टेन फ्रॉम द हिना प्लांट? जो मेहंदी का जो पौधा होता है वो किस प्रकार का रंग प्रदान करता है? गाढ़ा लाल या डार्क रेड कलर इज ऑब्टेन फ्रॉम द हिना प्लांट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डार्क रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन टैटू डिजाइनिंग? जो कोई भी हम टैटू बनाते हैं, टैटू की डिजाइनिंग करने का जो पहला क्रम होता है वो क्या होता है? टू डिसइंफेक्ट द टूल्स। जो भी हम टूल यूज करेंगे टैटू बनाने के लिए या उपकरण जो हम यूज करेंगे वो कीटाणु रहित होने चाहिए। तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू डिसइंफेक्ट द टूल्स। जो भी हम टैटू बनाने के लिए उपकरण या कोई टूल्स यूज कर रहे हैं वो कीटाणु रहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टैटू डिजाइनिंग विच प्रोटेक्टिव क्लोथिंग आर यूज? टैटू का डिजाइन करने के लिए कौन से सुरक्षात्मक कपड़ों का उपयोग करते हैं? तो अगर हमें कोई टैटू डिजाइन करना है तो जो भी टैटू डिजाइन करने वाला है वो अपने हाथ में क्या है, ग्लव्स पहनता है, ताकि कोई भी डिजाइनिंग करते समय जो कलर है उस पर बार बार ना लगे। हो सकता है दिन में वो 100 कस्टमर को ही टैटू बना रहा हो तो अलग अलग कलर से क्या हो, क्योंकि उसके हाथ पे कलर रंग जाएंगे। अगर उसने ग्लव्स पहने हैं तो उसके हाथ नीट एंड क्लीन रहेंगे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो टैटू का जो डिजाइनिंग करता है वो अपने हाथ में क्या है, ग्लव्स को पहनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मेहंदी? मेहंदी के क्या फ़ायदे हैं? तो मेहंदी के जो फ़ायदे होते हैं, एक तो जब हम अगर बालों में लगाते हैं तो क्या है कि हमारे बालों को चमक प्रदान करता है और इसकी कोई मतलब केमिकली कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है मेहंदी का, और ये हमें लाल रंग प्रदान करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो मेहंदी के जो मेन फ़ायदे हैं वो है क्या कि एक तो बालों को चमक प्रदान करता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है और हमें यह लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मैनी वीक द इफेक्ट ऑफ हिना डिजाइंस लास्ट? जो मेहंदी के डिजाइन का प्रभाव कितने दिन तक रहता है? कोई भी हम अगर मेहंदी लगा रहे हैं तो
का जो प्रभाव होता है वो लगभग 2 सप्ताह तक होता है। 2 सप्ताह बाद हमें दोबारा मेहंदी लगानी पड़ेगी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल 2 सप्ताह तक ही मेहंदी का प्रभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बैक ब्रशिंग। जो बैक ब्रशिंग होता है उसको हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं। तो बैक ब्रशिंग का ही जो दूसरा नाम होता है वो होता है रेटिंग। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द बेस रोलर यूज ऑन द हेयर। जो ऑन बेस रोलर का प्रयोग है बालों पर कब किया जाता है। टू गेट द मोर वॉल्यूम, या बालों को उभारने के लिए, जो बालों की संख्या को बढ़ाने के लिए हम बेस रोलर का हम यूज करते हैं बालों के अंदर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पैटर्न इज गिवन इन कर्ल हेयर स्टाइलिंग। जो कर्ल, जो घुंघरालू जो बाल होते हैं उस तरह के जो बालों को स्टाइलिंग में कौन सा पैटर्न बनाया जाता है। उसमें जो बनाया जाता है पैटर्न वो बनाया जाता है एस शेप का। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई व्हाट नेम फ्रेंच लेसिंग इज नोन। जो फ्रेंच लेसिंग होती है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जो फ्रेंच लेसिंग होती है उसको हम बोलते हैं बैक कॉम्बिंग। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पार्ट्स हेयर इज डिवाइडेड इन थर्मल हेयर स्टाइलिंग। थर्मल हेयर स्टाइलिंग करने के लिए बालों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। जो थर्मल हेयर की एक स्टाइल है थर्मल हेयर स्टाइलिंग, तो इसको करने के लिए हम बालों को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नीडेड टू गिव द फुलनेस इन हेयर स्टाइलिंग। बालों में फुलाव देने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो बालों को अगर फुलाव देना है कि बालों को थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन है कि उभरा हुआ दिखे, उसको हम क्या करते हैं कोम्बिंग टुवार्ड्स द स्कैल्पिंग, जो खोपड़ी की ओर कंघी करते हैं ताकि जो हमारे बाल है वो थोड़े ऊपर हो, ऊपर की तरफ हो। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू गेट विजिबल लेयर्स इन हेयर स्टाइलिंग विच कॉस्मेटिक इज यूज। हेयर स्टाइलिंग में विभिन्न भागों को अलग दिखाने के लिए किस उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। तो हेयर स्टाइलिंग में जो विभिन्न अलग अलग जो भाग होते हैं उनको अलग दिखाने के लिए हम जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं हम करते हैं मूस, एक सेटिंग लोशन और हेयर स्प्रे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो किस किस का हम उपयोग करते हैं, हेयर स्प्रे, मूस और सेटिंग लोशन का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स इज अप्लाइड टू सेट द शॉर्ट हेयर। छोटे बालों को सेट करने के लिए किस स्टाइलिंग उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। तो छोटे बालों को सेट करने के लिए हम सेटिंग लोशन का हम उपयोग करते हैं। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ हेयर, इट डिसीजेज एंड केयर। जो बालों के अध्ययन, रूप और देख रेख को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। तो ट्राइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हेयर एंड इट्स डिसीजेज एंड इट्स केयर। तो बालों के कोई भी, अगर हमें बालों में क्या बीमारी है, उसके रख रखाव, उसके रूप के लिए, वो हेयर स्टडी के लिए जो उसको बोला जाता है वो बोला जाता है ट्राइकोलॉजी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेयर डिजाइनिंग इन ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग। पारंपरिक केश सज्जा में हेयर डिजाइनिंग का क्या अर्थ होता है। तो जो पारंपरिक केश सज्जा में हेयर डिजाइनिंग का जो मेन अर्थ होता है वो होता है वॉल्यूम, या उसको उभारने के लिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बेस्ट वे टू ब्रश द हेयर। बालों को ब्रश करने का जो सबसे अच्छा तरीका वो कौन सा है। वो सबसे अच्छा तरीका है बालों को ब्रश करने का यूज़ द ब्रश कंटिन्यूसली। जो हेयर पर जो ब्रश लगाया जाता है वो लगातार लगाया जाता है।
तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यूज द ब्रश कंटिन्यूसली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्विस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ विच टाइप हेयर स्टाइलिंग। जो ट्विस्टिंग जो स्टाइल होती है हेयर की वो कौन सी तकनीक है, तो वो एक पारंपरिक या ट्रेडिशनल टेक्निक्स है जो कि अभी लेटेस्ट चल रही है। तो ट्विस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स हेयर स्टाइलिंग डिपेंड्स ऑन। हेयर स्टाइलिंग वो किन कारणों पर निर्भर करती है, तो जो हेयर स्टाइलिंग होती है वो डिपेंड करती है बालों की लंबाई पर या बाल कितने सॉफ्ट हैं उस पर निर्भर करती है, और स्कैल्प कंडीशन जो सर की जो हमारी स्थिति है उस पर निर्भर करती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोडक्ट इज यूज फॉर लॉन्गर लास्टिंग ऑफ कर्ल्स ऑन स्मूथ हेयर। बढ़िया बनावट के बाल पर कर्ल को अधिक देर तक स्थिर रखने के लिए किस उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। तो जो हम उत्पाद यूज करते हैं वो होता है मूस। तो जो बनावट है या बढ़िया बनावट के बाल पर कर्ल को अधिक देर तक अगर हमें स्थिर रखना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, मूस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें कोई बालों को स्टाइल देनी है तो हम हेयर जेल लगाते हैं, तो इसी तरीके से अगर बालों को लंबे समय तक कर्लिंग करना है, कोई भी अगर शेप देनी है हमें, जिस भी तरीके से हमें बालों को रखना है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं मूस का। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग द ड्रायर हैज़ एन अटैचमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रायर का एक अटैचमेंट है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बालों को जो सुखाता है, जो गीले बालों को सुखाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ड्रायर का उपयोग करते हैं। तो ड्रायर में क्या है कि गर्म हवा बाहर निकलती है, उसके द्वारा जो बाल भीगे हुए बाल है उसको हम सुखा सकते हैं। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कौन सा उसका एक पार्ट है या कौन सा एक उसका हिस्सा है। तो जो नोजल होती है, तो नोजल क्या है कि ड्रायर का एक अटैचमेंट है या एक पार्ट्स है या एक भाग है जिसके द्वारा गर्म हवा बाहर आती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डूरिंग सॉफ्ट प्रेसिंग अप टू व्हाट % द हेयर इज स्ट्रेटन। सॉफ्ट प्रेस के दौरान जो कितने प्रतिशत तक बाल है वो सीधे हो जाते हैं। जो एक प्रोसेस होती है सॉफ्ट प्रेसिंग, जब हम उसके द्वारा अगर बालों को अगर स्ट्रेट करते हैं तो लगभग हमें 60 to 70% जो हमारे जो बाल है वो स्ट्रेट हो जाते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मल इक्विपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल उपकरण है। तो जो हॉट रोलर है वो एक थर्मल इक्विपमेंट है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थर्मल इक्विपमेंट इज यूज टू ड्राई द कर्ल हेयर। जो घुंघराले बालों को सुखाने के लिए निम्नलिखित में से किस थर्मल उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसके जो बाल घुंघराले हैं, अगर उस बालों को अगर हमें सुखाना है तो उस पर हम जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं डिफ्यूज़र। तो किसका उपयोग किया जाता है, वहाँ यूज़ किया जाता है डिफ्यूज़र का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हेयर ड्रायर आर देयर। हेयर ड्रायर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली जो हेयर ड्रायर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ थर्मल स्टाइलिंग इज डन ऑन स्ट्रेट हेयर। अधिक सीधे बालों को किस प्रकार की थर्मल स्टाइलिंग की जाती है। तो अधिक बालों को जो अधिक सीधे बालों को जो थर्मल स्टाइलिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं क्रिम्पिंग। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच हेयर स्टाइलिंग हेयर शुड बी कम्प्लीटली ड्रायर। किस हेयर स्टाइलिंग को करते समय ध्यान रखें कि जो बाल है वो पूरी तरह सूखे हों। तो जो थर्मल स्टाइलिंग होती है जो उसमें क्या है कि हेयर की एक स्टाइलिंग है जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जो बाल है वो पूरी तरह से सूख चुके हों।
थर्मल स्टाइलिंग जो होती है उसके अंदर भी क्या है कि एक मतलब भाप के द्वारा या हीट के द्वारा हम बालों को सुखाते हैं, जैसा ड्रायर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थर्मल वेविंग नोन एज। जो थर्मल वेविंग है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो थर्मल जो वेविंग है उसको हम मार्शल वेविंग के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिक्वायर बिफोर प्रेसिंग इफ़ द हेयर इज़ ड्राई एंड कर्ल। यदि बाल रूखे और घुंघराले हो तो क्या करना चाहिए। अगर हमारे बाल जो या सूखे हो या कर्ली हो तो हमें क्या करना है, रिलैक्स करना है बिफोर द प्रेसिंग। प्रेसिंग से पहले हमें बालों को सीधा करना है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो साथियों आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप किस अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।